सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। 13 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों के केस में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हकाइक के मनाफी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाजत नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 51 106 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा पार्लियामेंट में नहीं बन सकते। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत पार्लियामेंट में आज़ाद उम्मीदवार की ही होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अदालत कह चुकी, इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने बेइंतहा रुकावटें खड़ी की हैं। बेंच में 8 जजेस कार्लिनियस की रिवायात पर चलने वाले हैं। कार्लिनियस की तारीफ हर कोई करता है। ये तारीफ नस्ल दर नस्ल चल रही है। हैरान कुन बात है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा मौका क्यों दिया गया? अगले 100 साल तक इस फैसले ने पाकिस्तान को जंजीरों में जकड़ दिया है। ऐसे फैसले को मुल्क भुगतता रहेगा। इद्दत में निकाह केस, बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी PTI इस वक्त सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बायस अडयाला जेल में है। 25 नवंबर 2023 को खावर मानिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। अडयाला जेल में 14 घंटे समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फैसला महफूज किया। 3 फरवरी को अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई। आज अगर इनके बानी को अगर वहां पर कोई मशाकिल मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात करें। मैं आज फिर कहता हूं, आए बैठ के बात करें। मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख में हमेशा स्याबाब में याद रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मीसाक मईशत पर फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, बानी PTI को मुश्किलात हैं तो आए बैठ कर बात करें। हमने मीसाक जमहूरियत पर इत्तेफाक किया, अब मीसाक मईशत पर भी इत्तेफाक होना चाहिए। हुकूमत इनकी थी, ना सिर्फ मेरी इस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि इस ऐवान में जो नारे बुलंद हुए वो हमेशा तारीख के स्याबाब में याद रखे जाएंगे। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पलड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, चाहे वो सियासी रहनुमा हो या फिर जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो। आज तलखियां इस हद तक पहुंच गई, जिम्मेदार कौन है? आज हम एक दूसरे से हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। एक जमाना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख में शरीक होते थे। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को बानी PTI की रिहाई से मशरूत कर दिया। अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बानी PTI समेत तमाम कारकुनों को रिहा करें, तब बात होगी। बात अब होगी जब बानी PTI यहाँ होंगे। ये फॉर्म 45 के वज़ीर आज़म बैठे हैं। ये बजट 92% IMF बेस्ड है। मुल्क में इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा? इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे। अदलिया का ताक़ुब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की खुशगवार मूड में मुसाफिही की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर में दोनों रहनुमाओं को मुस्कुराते हुए एक दूसरे से सलाम करते देखा जा सकता है। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान से इंसानी हकूक की पासदारी और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा। करारदाद में पाकिस्तानी अवाम के इंसानी और सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरी अमल में शिरकत को दबाने की कोशिशों की मजम्मत। करारदाद में मुतालबा किया, हुकूमत अवाम के इज्तिमा और इजहार की आज़ादी का एहतराम करे और सहाफत की आज़ादी यकीनी बनाए। अमरीकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को हरासा करने, गैर कानूनी हिरासत में रखने की भी मजम्मत।
करारदाद में कहा पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को तबाह करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। अमरीकी अवान नुमाइंदगान का पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक साफ व शफाफ इंतखाबात समेत पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। करारदाद के हक में 368 और मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। 56 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद का वक्त और स्याको सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत हरकत से मवाकिफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का अमरीकी करारदाद पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम की गई। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआविन किरदार अदा करेगी। अमरीकी कांग्रेस बाहमी ताउन की राहों पर तवज्जो मरकूज करे जिससे दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी में शदीद इख्तलाफात। 27 से जायद मेंबरान का इस्तीफे का फैसला। जराये के मुताबिक शांताना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतादिद मेंबरान का पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाज। सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कंप्रोमाइज्ड है। रहनुमाओं का शिकवा। बानी PTI की रिहाई, जलसे और एहतजाज पर अमली इकदाम न करने की सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का फैसला। बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब खान को मेंबरान असम्बली का संजीदा कोशिश करने का पैगाम। PTI के 21 मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल अपना ग्रुप बनाने पर भी मुशावरत। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा हमें मीडिया से पता चला, कोई नोटिस नहीं मिला। प्रोडक्शन ऑर्डर के बगैर मुल्जिम की गैर मौजूदगी में तो कार्रवाई नहीं कर सकते। बानी PTI का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें या जेल ट्रायल करें। मेंबर कमीशन ने कहा नोटिस घर के एड्रेस पर गया, नोटिस आपको भी भेज देंगे। आप चाहते हैं हम जेल जाएं, वो वहां ज्यादा तकरीर करता है। आपने कहा था इलेक्शन के बाद केस ले जाएं। शुएब शाहीन ने कहा हमने सोचा था इलेक्शन के बाद हालात बेहतर होंगे। मेंबर कमीशन ने कहा आपने तो फिर सियासत की थी। फैसल चौधरी ने कहा सियासत करना तो सियासतदान का हक है। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। किसी को हक नहीं पहुंचता हमारे मुल्की मामलात में मुदाखलत करे। मैंने जो जवाब दिया वो हर पाकिस्तानी को देना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी करारदाद पर रद्द अमल। कहा हम अमरीकी जंगों में साथ देने के नताइज भुगत रहे हैं। 2 जंगों में हमने अमरीका का साथ दिया। PTI वाले जश्न मना रहे हैं, कल तक एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। ये लोग जश्न मना लें, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दूसरे ममालिक को शिरकत की दावत देते हैं। इनकी इस मुल्क के आइन और कानून के साथ क्या वफादारी है? इनकी वफादारी इक्तदार की भूख है और कुछ नहीं। आज कौमी असम्बली में शोर मचाते हैं, कल सब कुछ ये खुद करते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा काबिले इज्जत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने कंडक्ट को बेहतर बनाने की जरूरत है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कल और परसों से एक तमाशा लगा हुआ था। हमें कहा जा रहा है मैंडेट चोरों की इज्जत की जाए। क्या किसी ने पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ है? कल बार बार जजेस को सवाल करने से रोका जा रहा था। सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें लंदन प्लान का हिस्सा हैं। इनका मकसद बानी चेयरमैन को पाबंदे सलासिल रखना है। इनकी ख्वाहिश है बानी PTI को 5 साल कैद रखें। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI को मजीद जेल में रहना पड़ेगा। क्या चीफ जस्टिस को ऐसे लोग नजर नहीं आते? हुकूमत कहती है आवाम दोस्त बजट है, लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा आज हम दिवालिया होने के करीब हैं। 75 साल गुजरने के बाद मुल्क कहाँ खड़ा है? हर कमाई पर टैक्सेस लगा दिए गए। सूरत हाल फाकों तक पहुंच चुकी। चीन ने वाज़ेह कह दिया आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आलमी एजेंडा नहीं? ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि चीन को जवाब देना चाहते हैं हम इस्तेहकाम ला रहे हैं। जब आप इलेक्शन में धांधली करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट मुलविस होगी तो यही होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पहले कह चुका अक़लियत हुकूमत कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। हुकूमत और PTI के साथ इत्तेहाद की अभी कयास आराइयां हैं। हम किसके साथ खड़े हैं सुनते जाएं और इंतजार करते जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब शुरू होते ही सरकारी टीवी की कौमी असम्बली की लाइव नशरियात रोक दी गईं। कोई बेवकूफ़ी समझता होगा बानी PTI को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी PTI को रिहा नहीं किया जाएगा।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये हुकूमत अकल से आ रही है, 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। शहबाज शरीफ ने कहा ये IMF का बजट है तो वो IMF के पास चले जाएं। कौम को लीडर की जरूरत नहीं, ये खुद सड़कों पर निकलेगी। हर तरफ भूख ही भूख है, ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है, हलक से फलक तक गुर्बत है। आज 85% अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद किया। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने कहा है इलेक्शन की तफ्तीश होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका के किसी रहनुमा ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद नहीं दी। इन सबको पता है ये धांधली से आगे आए। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में तन्हा और अकेला खड़ा है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद से वाज़ेह है पाकिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे। बानी PTI नाकाम हुए तो पाकिस्तानी अवाम हार जाएंगे। हमारी लीडरशिप की 14 माह से जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो रही, ये ज्यादती है। ट्रायल के बगैर लोगों को जेल में रखना मजाक है। तौहीन अदालत के सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए दूसरे जवाब में फैसल वावडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया का मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर्स से मुलाकात की, उनसे पूछा एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। राय दी गई इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अकरबा के खिलाफ ही क्यों न हो। फैसल वावडा के जवाब में कुरान और अहदीस के हवालाजात भी शामिल। कहा इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदके दिल से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। कुरान पाक की तिलावत के बाद इंतहाई मुतासिर हुआ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत में जारी करदा शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। की सीनियर लीडरशिप राहील शरीफ से मुज़ाकरात कर लेती तो मामला ठीक हो जाते। नवाज शरीफ के गैर मौसर होने के बाद बानी PTI का सियासी करियर शुरू हुआ। सेनेटर अब्बास आफरीदी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहते हैं नवाज शरीफ ने जो कारकर्दगी दिखाई किसी ने नहीं दिखाई। पार्टी पर जब मुश्किल वक्त आया तो नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहा। जनरल बाजवा और जनरल फैज बानी PTI की पुष्ट पर खड़े थे। बानी PTI के दिल में जो आता था वो सियासतदानों को बोलते थे। बानी PTI ने लोगों को इनकलाब की तरफ लगाकर गुमराह किया। अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क, हम अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं। PTI की पॉलिटिकल कमेटी ने बाकायदा लॉबिंग फर्म हायर की। PTI कमेटी ने करारदाद के लिए दरखास्त दी। इनके पास पैसे कहां से आए? बानी PTI की कोई रिहाई नजर नहीं आ रही और ना ही मुमकिन है। 9 मई का केस अपनी जगह मौजूद, तोशाखाना केस में भी तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म ने कहा जेल में मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठकर बात कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह को दवाई नहीं दी गई, लोगों की गाड़ियों में मुनशियात रखवाई गई। बातचीत होनी चाहिए। फ्लोर ऑफ दी हाउस पर भी मामलात चल रहे हैं। हुकूमत का बानी PTI के केसेस से कोई लेना देना नहीं। ये केसेस अदालतों और तहकीकाती इदारों के पास हैं। बुशरा बीबी की रिहाई भी मुमकिन नजर नहीं आती। बानी PTI जब वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ ने कहा हमारा मैंडेट चुराया गया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ ने इस वक्त भी मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने का कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अगर मुश्किलात हैं तो बैठे बात करें। जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से रास्ता निकलता है। हमें इत्तला है इनको जेल में मुश्किलात का सामना नहीं। अगर जेल में कोई मुश्किलात हैं तो हम कतन उसका हिस्सा नहीं। कौमी असम्बली इजलास में आइंदा माली साल के बजट की शिकवार मंजूरी। ऐवान में मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन के मुतालबात ज़र की शिकवार मंजूरी दी गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन के मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। शोबा हवाबाजी का 4 अरब 48 करोड़ 46 लाख से जायद का मुतालबा मंजूर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 14 अरब से जायद, काबीना का 3 अरब से जायद, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अखराजात के लिए 92 करोड़ 10 लाख रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर। शोबा दिफा के लिए 5 अरब 63 करोड़ से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। दिफाई पैदावार के लिए 3 अरब से जायद। शोबा बिजली के लिए 22 अरब 60 करोड़ 48 लाख के मुतालबात ज़र मंजूर।
पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का 5,446 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बाकायदा फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को भिजवा दिया गया। असम्बली इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के हालात नॉर्मल नहीं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में दो तबके हैं, एक टैक्स दे रहा है और दूसरा टैक्स नहीं देता। हमने तनकीद के बजाय हुकूमत को मुस्बत चीजों की निशानदही कराई। पाकिस्तान पर 77 से 78 हजार अरब रुपए कर्ज है। सारा कर्ज IMF का नहीं, 82% कर्ज अंदरूनी है। लोग इस वक्त टैक्स देंगे जब उन्हें तालीम, सेहत, बिजली, गैस मिलेगी। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं, अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। बानी PTI समेत हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। ये मुकदमात सियासी इंतकाम है। इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार का अहम किरदार है। वुकला जजेस के शाना बशाना खड़े हैं। मुराद सईद के खिलाफ हत्या की इज्जत केस, एहसन इकबाल ने जवाब जमा करवा दिया। जिरहा मुकम्मल। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जिरहा के दौरान मुराद सईद के वकील ने नारोबाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट रेफरेंस का हवाला दिया। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नारोबाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट रेफरेंस से मुझे बरी कर चुकी। मुराद सईद ने सियासी इख्तलाफात को जाती मुखालिफत में तब्दील कर दिया। वकील का कहना था मुराद सईद ने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सखर मोटरवे प्रोजेक्ट में करप्शन का जिक्र किया। वजीर मनसूबाबंदी ने बताया मुराद सईद की जानिब से एक नहीं मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गईं। असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था मैं करप्शन के हवाले से हल्फ दे रहा हूं। यही अल्फाज मुराद सईद को बोले कि वो भी हल्फ लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स में कहा दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं। अरकान असम्बली आ रहे हैं, अदालत में IG को बुलाऊंगा और पूछूंगा एक सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो आप नाम ECL में डाल देते हैं। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशतगर्दों का केस नहीं आया, अभी नाम निकाल रहे हैं। आइंदा उनको भी बुलाएंगे जो मंजूरी देते हैं। हुकूमत सिंध ने वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए काम किया। 300 सहाफ़ियों और अहले खाना के लिए रकम रखी गई है। जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा पुलिस और सिंध हुकूमत के जाली नंबर प्लेट बनवाए गए, कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी रोड पर नहीं निकलेगी। मुनशियात की लानत के सिलसिले में स्कूलों में भी टेस्ट कराए जाएंगे। वालदैन को बताएंगे अगर किसी का टेस्ट मुस्बत आता है तो सिर्फ उसके वालदैन को पता होगा। BRT मंसूबा 2014 से शुरू हुआ, अभी तक नहीं बन सका तो क्या कराची के नुमाइंदे शिकवा ना करें, जबान बंदी कर दें। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा अपना घर दुरुस्त नहीं कर पा रहे और दूसरों से शिकवा करते हैं। सूबे की आवाम को मुबारकबाद कि काफी सालों बाद सूबे को वजीर दाखिला मिला। 2017 में कासिमाबाद सीवरेज मास्टर प्लान के लिए स्कीम शुरू की, आज तक एक फेज भी मुकम्मल नहीं किया। सईद गनी ने कहा इसी साल कोरंगी का ब्रिज का काम मुकम्मल हो जाएगा। जियाउद्दीन अस्पताल के पास रशीद तराबी रोड बनाया है। सचल घोट में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। KDA को अलग से स्कीम्स दी गई। पिछले 3 साल से KDA डेवलपमेंट स्कीम्स भरता है। कराची में शहराए फैसल पर लोड शेडिंग और पानी के शदीद बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने कहा कराची को विफाक ने भी नजरअंदाज कर दिया, सूबाई हुकूमत ने भी नजरअंदाज कर दिया। सूबाई हुकूमत शहर से लेना जानती है, देना नहीं कि इलेक्ट्रिक कातिल बनी हुई है। सैकड़ों लोग हीट वेव की नजर हो रहे हैं। कराची में क़यामत खेज गर्मी से हीट वेव या फिर वजह कोई और। 7 रोज में अमवात की तादाद 716 तक जा पहुंची। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 25 जून को सबसे ज्यादा 141 की गई।
कमिश्नर कराची कहते हैं हीट स्ट्रोक से इतनी हलाकतें नहीं हुई जितनी बताई जा रही हैं। तमाम जराए से तस्दीक की, हीट स्ट्रोक से ज्यादा हलाकतें नहीं हुई। इंतकाल करने वालों की शरह 4 से 5% ज्यादा है। कराची में हीट स्ट्रोक से 10 हलाकतें हुई। सूबे में हीट स्ट्रोक के तकरीबन 1700 केस रिपोर्ट हुए। कब्रिस्तानों के डाटा में कोई गैर मामूली इजाफा नहीं देखा गया। सर्दखानों में डाटा मौत की वजह से साथ मुरतब नहीं किया जाता। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बारिश की टिप टिप से मौसम खुशगवार। गडाप और मुल्हिका इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में भी तेज हवाएं। तेज हवाएं चलने से मौसम की शिद्दत कम हो गई। पंजाब में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। PDMA का बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद तूफान और कहीं कहीं यालाबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और सिबी में 48, बखर, नूरपुर थल 47, दादू और कोटद्दू में 46, जोहराबाद और खैरपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मानसून के पेश नजर पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मानसून तैयारियों बारे इजलास की सदारत। वजीर आला को बैराज लिंक कैनाल, मेन कैनाल, ड्रेनिंग सिस्टम और बंद वगैरह की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। मरियम नवाज की पंजाब भर में ड्रेन सिस्टम की भरपूर सफाई की हिदायत। मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र तमाम अजला से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज का कहना था नदी नालों में तजावुजात और रुकावटें हटाई जाएं। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र आबादी के बर वक्त इनखला की मनसूबा बंदी की जाए। पाकिस्तान को दुनिया भर से मिलाने वाली 2 ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मुख्तलिफ जगहों से कटने की इत्तिला। ज़राए टेलीकॉम अथॉरिटी के मुताबिक दोनों बड़ी केबल्स कटने से मोबाइल फोन और लैंडलाइन इंटरनेट सारिफीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। SMW4, SMW5 दुबई और ओमान के दोनों रास्तों से कट गई, जिसको ठीक करने का टाइम अभी नहीं मिला।